अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो है उसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। मीन्स के सबसे बड़ा ग्लैंड होता है साइज़ के हिसाब से। ये प्रेजेंट होता है बिलो द लेरिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेकिया। ये इसकी डायग्राम से देख लेते हैं। ये लेरिंग्स है और ये ट्रेकिया है। ये बिलो द लेरिंग्स प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप होती है इसकी, बटरफ्लाई की तरह होता है। ये इसका लेफ्ट लूब है, ये इसका राइट लूब है, ठीक है। वेट इसका होता है 15 to 20 इन अडल्ट में इसका 15 to 20 ग्राम होता है इसका वेट। हार्मोन्स जो हैं इससे सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। वो 3 मेन हार्मोन हैं जिनको ये सिक्रीट करता है। फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और थर्ड जो है वो है कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन है वो इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसको हम T4 भी और T3 भी कहते हैं, T3 और T4। और कैल्सिटोनिन ये रिलीज़ करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, कैल्सिटोनिन जो है। फिर हम थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन को सेपरेटली देख लेते हैं। आयोडीन जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन की फॉर्मेशन कराता है, थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है, फिर आयोडीन की फॉर्मेशन होती है। मोस्टली हम देखते हैं कि कुछ लोगों में गोइटर की डिजीज़ हो जाती है, वो किस वजह से होती है? T3 और T4 की डेफिशिएंसी की वजह से। थायराइड जब है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो गोइटर की डिजीज़ हो जाती है। टेबल सॉल्ट की जो है एक्यूमुलेशन करवा के टेबल सॉल्ट हम यूज़ करके इसकी डेफिशिएंसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। टेबल सॉल्ट को हम आयोडीन सॉल्ट भी कहते हैं। इसको यूज़ करके हम इस डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, मीन्स के इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी को। इसके फंक्शन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म रेट को ये इन्हांस करता है। जब मेटाबॉलिज्म हमारा इसके ज़्यादा इन्हांस होगा, रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा मेटाबॉलिज्म का, तो सेल्स जो है वो मोर एनर्जी यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाई हो जाता है, तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है और हीट की प्रोडक्शन होती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, हीट की प्रोडक्शन होती है मेटाबॉलिज्म जैसे ही हाई हो जाता है। फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है और एनर्जी जो है वो ज़्यादा फिर वो यूज़ होती है जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो जाती है प्रोटीन की सिंथेसिस करवा के। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है ग्लूकोज में। फिर जो है वो फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है थायराइड ग्लैंड जो है। और फिर नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को भी जब ये सारा मेटाबॉलिज्म करवाना होता है तो। फिर हम आगे इसका देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ T3 एंड T4। इसके हमारी फिजियोलॉजी पे इसका क्या असर होता है T3 और T4 का। सबसे पहले तो है स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ये स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा इसका, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करेगा। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमने पूरा एक प्रोसेस सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस की एक डायग्राम भी है और इसका हमने सारा देखा हुआ प्रोसीजर के कैसे कैसे ग्लूकोज जो है वो बनता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करवाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, सॉरी हम इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवाता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज रेट कर देता है, इसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये स्टिमुलेशन करवाता है फैट के मेटाबॉलिज्म की। फैट के मेटाबॉलिज्म की स्टिमुलेशन करवाता है। इसमें हम इतना ही कर लेंगे, मीन्स के जो टिश्यूज़ के अंदर हमारा जो फैट स्टोर हो जाता है ना, फैट हमारे टिश्यूज़ के अंदर जैसे हमारी थाइज में और हमारे मसल्स में ये स्टोर हो जाता है, तो उसकी ये ब्रेकडाउन करवा के फैट का मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करवाएगा T3 और T4। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ वाइटामिन्स की हमें भी रिक्वायरमेंट होती है हमें। थायराइड ग्लैंड जो है वो इंजाइम को इंक्रीज अप कर देगा, मीन्स के इंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्रीट करवाएगा थायराइड ग्लैंड। और फिर वाइटामिन्स जो हैं इसेंशियल वाइटामिन्स होते हैं, वो वैसे भी हमें पता है कि वाइटामिन्स जो हैं वो इंजाइम्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। मीन्स के इंजाइम्स को हम कह लेते हैं कि ये वाइटामिन्स हैं, को इंजाइम्स हैं, इनको फिर ये रिलीज़ करवाता है इसेंशियल इंजाइम्स और को इंजाइम्स को। फिर 4 पॉइंट है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, इसको भी ये मेंटेन करता है, स्टिमुलेट कराता है। थायरोक्सिन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को
थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन को रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म को ये हाई कर देता है। एक्सेस क्वांटिटी में जो है हार्मोन्स जो हैं बेसल हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, ठीक है। ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को हाई कर देता है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस होंगे तो बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो भी हाई हो जाएगा बेसिकली। अच्छा जी, 0.5 है डिक्रीज इन बॉडी वेट। बॉडी वेट में पे इसका क्या असर होता है T3 और T4 का। थायराइड हार्मोन जो है वो जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो बॉडी वेट जो है वो लो हो जाएगा, मीन्स कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हुआ, बॉडी वेट डिक्रीज़ हुआ, और अगर बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज़ होगा तो ये थायराइड जो है वो खुद ब खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कि अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है बॉडी में थायराइड हार्मोन की, तो बॉडी वेट जो है वो लो हो जाता है। आयोडीन अगर ये ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ने आयोडीन को सिक्रीट करना होता है, तो अगर ये आयोडीन को ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है तो हमारा जो बॉडी वेट है वो लो हो जाएगा। 6 पॉइंट है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है T3 और T4 का। मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज़ कर देगा, मोर ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगी, टिश्यूज़ जो हैं वो टिश्यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। वेजोडाइलेशन करवाएगा। वेजोडाइलेशन हम कहते हैं कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट है, मीन्स के जो हमारे हार्ट का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम हार्ट से रिलेटेड ही हम इस कैटेगरी को, इस टर्म को यूज़ करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर को ये हार्ट से रिलेटेड है। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म हाई होगा, थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। 7 पॉइंट है इंक्रीज इन हार्ट रेट। वो हमने पहले भी देख लिया कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। 8 पॉइंट है हार्ट स्ट्रेंथ। ये आप शॉर्टकट ये पॉइंट्स कर लें तो इससे आपको मीन्स के एग्जाम्स में आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। शॉर्टकट अगर आप ये देख लेंगे कि कौन कौन से जो रोल हैं किस किस चीज़ पे ये अपना रोल प्ले करता है, तो ये हार्ट की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करता है थायराइड ग्लैंड। मीन्स के हार्ट जो है वो ज़्यादा उसके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आयोडीन की सिक्रीशन से। 9 पॉइंट है आर्टेरियल प्रेशर। मीन्स के जो हमारा आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर, वो उसको हमने देखना है। थायराइड लेने के बाद मीन्स के इसकी सिक्रीशन के बाद जो है आर्टेरियल प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता है। मीन्स के ब्लड का फ्लो हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लो के साथ प्रोसीड करता है। इंक्रीज़ करता है 10 पॉइंट है इंक्रीज़ करता है रेस्पिरेशन को। इंक्रीज़ जब मेटाबॉलिज्म को करेगा, शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि थायराइड का जो है वो मेटाबॉलिज्म पे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ कैसे करता है? यूटिलाइज जब करवाता है ये ऑक्सीजन को, मीन्स के ऑक्सीजन जब यूटिलाइज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो खुद ब खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है और फॉर्मेशन इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ कर जाएगा। 11 पॉइंट है कि इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी ये इफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड। तो इसमें से आप जितने पॉइंट्स आपको इजी लगे वो आप कर लें। तो ये 11 वाला मीन्स के जो आपको मुश्किल लगे तो उसको आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं।